हेलो स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है आपका ये लेक्चर है आपका हाइड्रो पावर प्लांट के ऊपर यूनिट में है। और ये जो लेक्चर है वो कंक्लूज़न है आपका हाइड्रो पावर प्लांट का, मीन्स लास्ट लेक्चर है हाइड्रो पावर प्लांट का। तो बेसिकली इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कवर करना है मुझे। मैं इसमें आपको कंपैरिजन ऑफ टरबाइंस के बारे में थोड़ा डिस्कस करूँगा और क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइंस तो हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें मैं आपको वो बताऊंगा कि किस तरह के हेड के लिए कौन सा टरबाइन आप यूज़ कर सकते हैं। उसका टेबुलर फॉर्म है, मैंने आपके लिए बनाया है। और उसके बाद जो है आपका जो है हाइड्रो पावर प्लांट का जो है लेक्चर वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम लोग जो शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे कंपैरिजन ऑफ टरबाइन से। उसके बाद अल्टरनेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब क्या कौन सा तरह का अल्टरनेटर हम यूज़ करते हैं। और उसके बाद जो आपका होगा जो आपका एक टॉपिक, पहला टॉपिक है आपके इस यूनिट का, उसका नाम है आपका डिफरेंट हाइड्रो पावर प्लांट्स इन इंडिया। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है, ये लेक्चर जो है बहुत ही नॉर्मल कॉमन सा है। तो जैसे एक जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा उसमें से क्वेश्चन जो बनता है कि आपसे हर एक तरह के टरबाइन के बारे में पूछे, है ना। जैसे व्हाट डू यू मीन बाय इम्पल्स वाटर टरबाइन, व्हाट आर द इम्पल्स वाटर टरबाइन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ, व्हाट आर रिएक्शन वाटर टरबाइन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। तो वो सब जो लेक्चर पहले जो आपने टरबाइन का देखा, वो दोनों लेक्चर वो उस तरह पे उस वैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये जो आपका लेक्चर है, ये जो है इसमें जो है टिपिकली डिफरेंस के ऊपर है लेक्चर। तो जैसे मान लीजिए अगर आपसे एग्जाम में आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इम्पल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन ये आपसे पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्पल्स टरबाइन एंड द रिएक्शन वाटर टरबाइन। तो कुछ नहीं करना, आपने ये टेबल बनाना है। ठीक है, और उसमें जो है आपका पॉइंट नंबर 1 जो है आपका कि इसमें क्या है कि द होल ऑफ द प्रेशर इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी बिफोर इट इज पास्ड ऑन द टरबाइन व्हील, है ना। तो जो आपका इम्पल्स वाटर टरबाइन है, इसमें जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो आपका पूरा प्रेशर जो आपका होता है ना, प्रेशर एनर्जी जो होता है वो आपका वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है टरबाइन पे एंटर करने के पहले। ठीक है, इसमें होता क्या है कि द वाटर फ्लोज विथ बोथ प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी ओवर द मूविंग प्लेट। यहाँ पे क्या होता है, इस वाले केस में जो प्रेशर एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है और वो फिर टरबाइन पे अप्लाई होता है। यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी दोनों की वजह से आपका ब्लेड मूव करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जैसे आपने देखा होगा तो जो ये आपका रिएक्शन टरबाइन का ऐसा है, तो इसमें क्या होता है कि वाटर जो बाहर निकलता है वो तो लगाता ही है और साथ में आपका जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर है वो भी इसको घुमाता है ना। इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि द इम्पल्स फोर्स ऑफ द जेट सेट्स अप द रोटेशन ऑफ द टरबाइन व्हील। इसमें इम्पल्स अप्लाई होता है, जैसा आपने देखा होगा कि वाटर जेट जो है वो हम जो नोजल के थ्रू जो है हम जो आपका बकेट होता है इसके ऊपर हम स्ट्राइक करते हैं, है ना। ऐसे करके जो आपका था, अगर आपको डायग्राम याद होगा तो ये है। इसमें क्या होता है, द रिएक्शन प्रेशर जो होता है, जो यहाँ से निकलता है पानी, उसकी वजह से आपका टरबाइन घूमता है। तीसरा क्या कहता है, द वाटर में बी एडमिटेड ओवर अ पोर्शन ऑफ द सर्कमफ्रेंस। इसमें अगर आपको याद होगा तो क्रॉस फ्लो टरबाइन जो था उसमें हमने क्या किया था, जो आपका इस तरह का टरबाइन जो था वहाँ पे, है ना, इसके हमने साइड, इसको हमने ऐसे साइड से पानी निकाला था और वो अंदर होते हुए बाहर निकला था। ठीक है, तो ये हुआ आपका इसका मतलब। इसमें क्या होता है, होल सर्कमफ्रेंस पे आपका पानी अप्लाई होता है। फिर इसमें है द वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम द टरबाइन इनटू ट्रेल रेस। इसमें ट्रेल रेस से पानी बाहर निकल जाता है। इसमें कैसे जाता है, इसमें पहले ड्राफ्ट ट्यूब में जाता है फिर ट्रेल रेस में जाता है। ठीक है, तो ये 4 डिफरेंसेस हैं आपके, डिफरेंस बिटवीन इम्पल्स वाटर टरबाइन एंड द रिएक्शन टरबाइन। उसके बाद है आपका कि डिफरेंस बिटवीन, अगर काप्लन एंड फ्रांसिस पूछता है ना, काप्लन एंड फ्रांसिस चूंकि एक ही फैमिली के हैं, लेकिन इसमें भी आपका जो है
थोड़ा बहुत डिफरेंस है। इसमें वाटर जो एंटर करता है ना, रनर वेंस एक्सियली एंड लीव एक्सियली, इसमें इसको हम एक्सियल फ्लो टरबाइन बोलते हैं। फ्रांसिस जो है आपका, इसमें वाटर जो है आपका रेडियली एंटर करता है एंड लीव्स एक्सियली, ठीक है, ये डिफरेंस है। फिर नंबर ऑफ ब्लेड इन द रनर इज 3 से 8 हो सकता है, इसमें 16 से 24 हो सकता है। एक क्वेश्चन इसमें से बन सकता है कि फ्रांसिस टरबाइन को याद रखिएगा, ये आपका मिक्स्ड फ्लो है ना, ये आपका मिक्स्ड फ्लो टरबाइन है। इसमें जो है रेडियल एक्सियल दोनों होता है, इसमें जो है वो एक्सियल ही होता है, ठीक है। इसके बाद आता है अगर डिफरेंस बिटवीन, अगर पेल्टन एंड फ्रांसिस पूछता है तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं कि अब पेल्टन व्हील में क्या होता है, तो पूरा जो पोटेंशियल हेड है वो काइनेटिक हेड में कन्वर्ट होता है जो रनर को इफेक्ट करता है, जबकि फ्रांसिस में आपका केवल एक पार्ट ही उसका कन्वर्ट हो पाता है। उसके बाद आपका जो पेल्टन में क्या होता है, वाटर स्ट्राइक्स ओनली अ फ्यू बकेट्स। जाहिर सी बात है, जैसा कि आपका अगर आप देखेंगे तो ये जो फैमिली है वो इम्पल्स फैमिली का है ये, ठीक है। और अगर यहाँ से अगर हम वाटर जेट अगर हम करते हैं तो अगर आपका ब्लेड अगर इस तरीके का है तो केवल कुछ ही तो कुछ ही ब्लेड्स में ये अप्लाई हो पाता है, ठीक है, ये चीज़ है। बाकी जो है इसमें फ्रांसिस टरबाइन में क्या होता है कि इसमें क्लोज कंड्यूट की तरफ फ्लो करता है। जैसे अगर आपको याद होगा तो ये फिगर मैं फिर से बना देता हूँ। इसमें क्या है, क्लोज कंड्यूट, यही तो है क्लोज कंड्यूट, ऐसे करके है ना। वाटर फ्लोज लाइक दैट इन ए क्लोज कंड्यूट, द रनर इज ऑलवेज फुल ऑफ वाटर। इसमें हमेशा पानी भरा रहता है इस वाले में, क्योंकि यहाँ पे ऐसे पहिया इसके यहाँ पे इसका ऐसे टरबाइन रहता है, तो ये रनर में हमेशा जो है पानी भरा हुआ होता है। एंड दस वाटर, ठीक है, एंड दस ऑल द ब्लेड्स आर साइमल्टेनियसली स्ट्राइकन बाय द वाटर। इसमें हर एक ब्लेड में पानी जो है हमेशा जाता रहता है। तीसरा ये है कि इन पेल्टन व्हील द वाटर फॉल्स फ्रीली टू द एटमोस्फेयर, ठीक है, वाइल इन फ्रांसिस व्हील वाटर इज टेकन अप टू द ट्रेल रेस बाय द मीन्स ऑफ क्लोज ड्राफ्टिंग। तो ये 3 पॉइंट है आपका, 1 2 3। अगर आपसे पूछता है डिफरेंस बिटवीन पेल्टन एंड फ्रांसिस तो आप ये 3 पॉइंट लिखेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन जो है आपका बनता है, जैसे पूछ सकते हैं आपसे ऑब्जेक्टिव में कि अगर आपके पास जैसे आपके पास 4 टरबाइन का नाम दिया रहेगा, ठीक है, उसमें से आपसे पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा टरबाइन जो है वो हाई हेड के लिए यूज़ होता है। तो देखिए हाई हेड के लिए कौन सा है, पेल्टन और फ्रांसिस है ना। मीडियम हेड के लिए पेल्टन, क्रॉस फ्लो फ्रांसिस कपलन, और लो हेड के लिए क्रॉस फ्लो कपलन। तो एक चीज़ आप गौर करिए, आपका जो फ्रांसिस टरबाइन है यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो फ्रांसिस टरबाइन जो होता है बहुत ही आपका, मतलब इसको लार्ज स्केल में हम यूज़ करते हैं, मतलब कि आपका फ्रांसिस टरबाइन जो है वो हाई और मीडियम हेड तक को कवर कर लेता है आपका, ठीक है। तो काफ़ी ही ये रोबस्ट है आपका इंडक्शन टरबाइन। उसके बाद जो है आपका इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि अब क्वेश्चन ये बनेगा कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच टाइप ऑफ इम्पल्स टरबाइन इज यूज्ड फॉर लो वाटर प्रेशर, है ना, या फिर लो हेड, ठीक है। तो ये क्रॉस फ्लो हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपसे पूछेगा आउट ऑफ द फॉलोइंग विच रिएक्शन टाइप ऑफ टरबाइन इज यूज्ड फॉर हाई हेड, तो इसमें फ्रांसिस आ जाएगा, ठीक है। अगर लो हेड है तो कापलन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ये मैंने डेटा इकट्ठा किया आप लोगों के लिए कि वो तो जो था, ये जो हमने देखा वो तो था आपका हेड के ऊपर, अगर सीधा सीधा आपको लिख दिया है कि हाई हेड है कि मीडियम हेड है कि लो हेड है। लेकिन अगर हेड ना दे करके अगर आपसे क्वेश्चन मीटर, अगर हेड मीटर में दिया हुआ है तो कैसे आंसर करेंगे, तो उसके लिए मैंने ये डेटा इकट्ठा किया है आप लोगों के लिए कि अगर क्वेश्चन पूछता है हेड 2000 मीटर तक तो पेल्टन का 1 जेट लगेगा, 1500 पेल्टन विद 2 जेट्स, अगर 500 तो पेल्टन जो है आपका लगेगा 4 जेट के साथ। यानी कि अगर हम इसको टोटल कंक्लूड करें तो अगर आपका हेड 500 से 2000 के बीच में है तो आप यूज़ करोगे कौन सा, आप यूज़ करोगे पेल्टन, अगर आप इसको समराइज करना चाहें तो, ठीक है।
उसके बाद फ्रांसिस कहाँ से कहाँ तक है? देखिए अगर आपका 300 तक का अगर हेड है तो उसमें फ्रांसिस चला जाएगा। मीडियम हेड 50 से 150 और लो हेड फ्रांसिस 30 से 60। यानी कि अगर मैं इसको समराइज कर दूं इन तीनों को साथ मिला करके, तो यानी कि अगर आपका 30 से अगर 300 तक का हेड है ना, 30 से अगर 300 का हेड है तो वहाँ पे यूज होगा आपका फ्रांसिस टाइप ऑफ टरबाइन। देख रहे हैं? तो ऐसे करके हम टेबल से खुद भी लॉजिक लगा सकते हैं, है ना। अब आपका जैसे अगर पूछता है और प्रोपेलर और कापलन कहाँ यूज़ करते हैं? 4 से 60 मीटर तक वाले में यूज़ करते हैं, और बल्ब और ट्यूबलर 3 से 10 मीटर वाले में। तो इस तरीके से मैंने जो है डेटा बनाया है आप लोगों के लिए। मतलब कि आप चाहो तो इसको ऐसे याद कर लो या फिर आप चाहो तो इसको ऐसे याद कर लो, ठीक है। ये जो है स्पेसिफिक हीट जो है वो आपका आरपीएम में दिया हुआ है। तो स्पेसिफिक हीट स्पीड के ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि अगर आपका स्पेसिफिक स्पीड अगर 12 से 30 है, 17 से 50 आरपीएम है, 24 से 70 आरपीएम है, तो ये आपका उसको ऐसे भी क्लासीफाई कर सकते हैं कि अगर आपका स्पेसिफिक स्पीड 12 से 70 आरपीएम है ना, तो आप जो यूज़ करोगे वो यूज़ करोगे आप पेल्टन टरबाइन, है ना। उसी तरीके से अगर आप इन तीन को क्लासीफाई करो तो अगर आपका आरपीएम 80 से 400 है तो आप यूज़ करोगे फ्रांसिस टरबाइन, ठीक है। आप यूज़ कौन सा करोगे? फ्रांसिस टरबाइन। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जा सकते हो, है ना। तो एक चीज़ गौर करो कि जब आपका हेड ज़्यादा है ना, तो आरपीएम कम है, और जब आपका हेड कम है तो आरपीएम ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद है आपका टाइप ऑफ जनरेटर। बहुत ही सिंपल है। टाइप ऑफ जनरेटर दो तरह का हम यूज़ करते हैं, इंडक्शन और सिंक्रोनस। तो सिंक्रोनस में बेसिकली हम यूज़ करते हैं साइलेंट पोल टाइप ऑफ जनरेटर, ठीक है। और इंडक्शन और सिंक्रोनस में जो है हमारा चॉइस होता है। अब चॉइस किस पर डिपेंड करता है? चॉइस डिपेंड करता है कि आपका जो सिस्टम है, हाइड्रो पावर प्लांट सिस्टम जो है वो ग्रिड से कनेक्टेड है या ग्रिड से कनेक्टेड नहीं, ठीक है। तो द चॉइस डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रिड टू विच जनरेटर विल बी कनेक्टेड एंड ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट लाइक वर्किंग हेड क्या है, स्पीड ऑफ टरबाइन क्या है ना। इन सब चीज़ पे आपका डिपेंड करता है आपका जनरेटर क्या है क्या नहीं है। सिंक्रोनस जनरेटर जो है वो साइलेंट पोल का यूज़ करते हैं अगर आपका ग्रिड आइसोलेटेड है, मतलब ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है। और अगर ग्रिड से कनेक्टेड है तो आप सिंक्रोनस भी यूज़ करो या इंडक्शन कोई भी यूज़ कर लो। लेकिन खास बात यह है कि जब आपका ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है तो आप साइलेंट पोल ही यूज़ करोगे, ठीक है। ये था आपका। उसके बाद है आपका टाइप्स ऑफ जनरेटर डिपेंडिंग अपॉन पोजिशनिंग ऑफ द शाफ्ट। अब शाफ्ट आपका हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है टरबाइन के साथ जुड़ा हुआ, और आपका शाफ्ट जो है वर्टिकल भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल शाफ्ट, ठीक है। ये हो गया आपका वर्टिकल शाफ्ट, है ना। तो दो तरह का है, इस तरीके से भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो वर्टिकल शाफ्ट जो है हम यूज़ करते हैं, वर्टिकल शाफ्ट का जो जनरेटर है उसमें होता है एक आपका कन्वेंशनल टाइप, एक अम्ब्रेला टाइप का होता है, ठीक है। उसमें अगर आपका कन्वेंशनल टाइप का है तो रोटर स्पीड 1000 आरपीएम तक जाएगा, और अगर आपका अम्ब्रेला टाइप का जनरेटर है या सेमी अम्ब्रेला है तो 200 आरपीएम तक का स्पीड हम यूज़ कर सकते हैं। ये भी मैं फ़ोटो दिखाऊंगा कैसा होता है, लेकिन बनाना नहीं है आपको एग्ज़ाम में, आपके नॉलेज के लिए वो। और अगर हॉरिजॉन्टल शाफ्ट जनरेटर है ना, अगर ये हॉरिजॉन्टल शाफ्ट जनरेटर है तो ये लो फ्लो टरबाइन होते हैं। इसमें बेसिकली जो पेल्टन टरबाइन है वो हम यूज़ करते हैं जो जनरेटर साथ कपल्ड होता है, ठीक है। ये जो है देखिए ऐसा होता है आपका, ये देख रहे हैं, ये आपका है कन्वेंशनल टाइप का, ठीक है। मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये है आपका, ये जो आपका है ये कन्वेंशनल टाइप का है, और ये वाला जो है आपका सेमी अम्ब्रेला है, और ये वाला जो आपका है वो आपका अम्ब्रेला टाइप का। इसमें एक चीज़ गौर करिए कि रोटर का डायमीटर चेक करिए। इसमें रोटर का डायमीटर बहुत कम है, इसमें उससे ज़्यादा है, और अम्ब्रेला वाला में बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मेन फ़र्क यहीं पर आता है। और इसमें देखिए कि आपके पास थ्रस्ट बैग होता है अम्ब्रेला वाले में, यहाँ पे थ्रस्ट बैग है और यहाँ पे थ्रस्ट बैग है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है।
ठीक है, तो बेसिकली मैंने ये फोटो इसलिए दिखाया कि आप लोग को समझ में आ जाए कि कन्वेंशनल सस्पेंडेड टाइप और सेमी अम्ब्रेला और अम्ब्रेला में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो ये था लेक्चर, जिसमें अब नेक्स्ट है आपका हाइड्रो पावर प्लांट्स इन इंडिया, जो आप लोग का हमेशा ये रहता है। आप लोगों ने कहा भी शायद एक आप लोग को प्रॉब्लम भी हुई थी कि आप लोग को ये जानना था, डिटेल में जानना था कि भाई कितना प्लांट है, कितना कैपेसिटी है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें जो होती हैं आप खुद भी ढूंढ के पढ़ सकते हैं, बट कोई बात नहीं, आपने कहा था तो मैंने इसलिए ऐड कर दिया इस चीज़ को। तो टोटल कैपेसिटी जो है इसको 7th को चेंज कर लीजिएगा। अभी जो ट्रेंड है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी जो इंडिया जो है वो 5th में चल रहा है, तो उसको चेंज कर लीजिएगा। ये डेटा जो है वो थोड़ा पुराना है, तो इसको 5th लार्जेस्ट है अभी इंडिया वर्ल्ड का। और इसमें जो है वेरियस पावर प्लांट का लिस्ट है यहाँ पे, जहाँ पे 100 मेगावाट से ज़्यादा जनरेट होता है आपका। ठीक है ना, तो सारी लिस्ट दी हुई है, तो इतना लिस्ट याद करने की ज़रूरत है नहीं। बेसिकली जो आपका है कभी कभी जो क्वेश्चन आ सकता है कि पहला हाइड्रोलिक पावर स्टेशन कहाँ इंस्टॉल किया गया था, तो ये है आपका सिवाना समुद्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, जो इंडिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, जो कावेरी नदी पे बनाया गया था कर्नाटका में 1902 में। ठीक है, तो इसमें से आपका एक MCQ बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाज द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इन इंडिया। तो सिवाना समुद्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन आपका है। फिर ये भी क्वेश्चन बनता है कि ऑन विच रिवर द सिवाना समुद्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज बिल्ट, तो कावेरी आ जाएगा, फिर ईयर भी आ जाएगा। और फिर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया इन हाइड्रो पावर जनरेशन। इंडिया इज द 5th रैंक। और सबसे लार्जेस्ट जो अब तक का कमीशनड है, वैसे तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो है ऑर्डर दे दिया है कि इससे भी बड़ा बनाने का, लेकिन अब तक बना नहीं है। बट अभी जो लार्जेस्ट ऑपरेशन में है, कमीशनड है, वो है आपका कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो आपका कोयना रिवर पे बना हुआ है। ठीक है, इसमें जो है आपका ये नाम भी आपका आ जाएगा, सिवाना समुद्रा भी है इसमें। तो इस तरीके से आप जो है इसको पढ़ सकते हैं और अपना जो है नॉलेज जो है आप अपना इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है मैंने एक लिस्ट बना दिया है, तो आई आस्क कि आप एक बार इसको रिफ़र कर लें, और अगर कुछ इसमें ऐड अप हो सकता है तो आप ऐड कर लें। बट बेसिकली मोस्ट ऑफ द डैम जो है इसमें वो कवर्ड है। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन जो बनेगा वो इसमें से बन सकता है, इस वाले से क्वेश्चन बन सकता है आपका। बाकी अगर जैसे थोड़ा छोटा मोटा क्वेश्चन जो है आपका पूछ सकता है, जैसे कि चिनाब के ऊपर कौन कौन सा हाइड्रो पावर स्टेशन बना हुआ है ना, नर्मदा के ऊपर कौन कौन सा बना हुआ है, ब्यास नदी है उसके ऊपर कौन सा है, रावी नदी के ऊपर कौन सा है, जो आपका पोंग जो है हाइड्रो पावर प्लांट वो कौन से स्टेट में है ना, जो काली नदी है वो आपका कर्नाटका में है। इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन जो है इसमें आपका बन सकता है। ठीक है, और जैसे भाखड़ा डैम है, इस पे ये भाखड़ा डैम कौन से पर है, सतलज में है ना। जैसे नाथपा जाकरी है वो सतलज पर है, बाजपा 2 है वो हिमाचल प्रदेश में है, बाजपा नदी पर है। तो इस तरीके से मैंने ये डेटा इकट्ठा किया आप लोगों के लिए। तो बेसिकली इस लेक्चर में जो है मैं कंक्लूड करना चाहूँगा हाइड्रो पावर प्लांट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव कवर्ड। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।